राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर। हम प्रार्थना से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जैसे भागवत के ऊपर चर्चा में हमारा ये तीसरा दिन है। इसमें हम अभी देखने वाले हैं पहले स्कंद के पहले अध्याय में दूसरा भाग। तो कल तक हमने 8वां श्लोक तक देखा था, जिसमें जो नैमिषारण्य के जो मुनिजन थे वो कुछ प्रश्न करने वाले थे सूत गोस्वामी जी से। सूत गोस्वामी जी का आगमन हुआ और उनका आदर सत्कार हुआ, उनको व्यासासन पे बिठाया गया और उनको उनके गुणगान किया सब ऋषियों ने। और ये सब ऋषि कहाँ बैठे थे? नैमिषारण्य में बैठे थे और किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और क्या प्रश्न पूछ रहे थे, आज हम देखने वाले हैं। तो अब हम और उत्तरतरम संख्यामपि उत्तरतरम तज्जने वर्धनत। तो कल हम इधर तक हम चर्चा किए थे कि कैसे सूत गोस्वामी जी के बहुत सारे दिव्य गुण थे, इसके वजह से उनको उधर व्यासासन पे बिठाया गया था। ये वो क्या क्या थे? वो अनघ मतलब पापों से पूर्ण तरह मुक्त थे, और आख्यातानि अधीतानि मतलब वो सब शास्त्रों में अच्छे से पढ़े हुए थे और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को बता चुके थे ये सब चीजें। और वेद विदाम श्रेष्ठ, और जितने भी उधर मुनिजन उपस्थित थे उसमें से सूत गोस्वामी जी जो थे सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे क्या बोलते वरिष्ठ थे और बहुत सौम्य। सौम्य मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत उनका अच्छा स्वभाव था। और स्निग्धस्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी हमने देखा कि अपने गुरु को वो विनीत होके सेवा किए और उसके वजह से उनको बहुत सारे आशीर्वाद मिले। इसके वजह से वो भागवत बोलने के लिए सबसे जो योग्य व्यक्ति हैं वो पद उनको प्राप्त हुआ। तो इसके बाद हमने देखा कि मुनिजन जो थे वो सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न पूछेंगे। तो वो 6 प्रश्न क्या क्या है तो आज हम देखेंगे। तो आज 9वें श्लोक से हम देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये 6 प्रश्न हैं। अंत में एक बार ये 6 प्रश्नों को फिर से एक बार दोहराएंगे
तो ये 6 प्रश्न 9वें श्लोक में, 11वें श्लोक में, 12वां, 17वां, 18वां, 23वां श्लोक में आता है। और ये 6 प्रश्न क्यों पूछते हैं और ये प्रश्न पूछने के पीछे रीज़न क्या है, ये भी आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न वो पूछते हैं कि सामान्य जनों के लिए व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल। मतलब सामान्य जनों के लिए सबसे श्रेयस्कर चीज क्या है, क्या करना चाहिए। जैसे हम अपना दैनिक जीवन जीते हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं या कुछ पढ़ाई करते हैं, ऐसे छोटे छोटे चीजें हम हर दिन जो करते हैं, हमारा जीवन यापन करते हैं, क्या ये काफी है या सच में और क्या करना है। सबसे अच्छा चीज क्या है हमको हमारे जीवन में करने वाला, ये पूछते हैं। और व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, दैट मीन्स सब शास्त्रों का सार क्या है, इसको डिटेल में हम देखेंगे ये सब क्वेश्चंस को। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो देवकी के गर्भ से जन्म लिए थे, वो क्यों प्रकट हुए, प्रकट होने का उनका कारण क्या था। चौथा क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण ये भौतिक जगत के संबंध में क्या क्या कार्य किए। और पांचवा है कि भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, हमको सुनना है। और छठा क्वेश्चन वो बोलते हैं कि धर्म की तत्व जो है, धर्म के तत्व जो रहते हैं वो किसकी शरण में गए भगवान के वापस जाने के बाद। तो ये 6 क्वेश्चन पूछते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक सीन, सब ऋषि मुनि बैठे हैं, सूत गोस्वामी जी बैठे हैं और सब वार्तालाप कर रहे हैं, एक डिस्कशन चल रहा है। वो पूछ रहे हैं कि जी अभी क्या चल रहा है, ये अभी कलयुग आने वाला है, द्वापर युग समाप्त होने वाला है, तो भगवान तो अभी चले गए, अभी कलयुग के वासियों का क्या होगा। स्पेशली वो कलयुग के वासियों के लिए क्यों सोच रहे थे, वो अगले श्लोक में आएगा। पर ये युग में पिछले युगों में कैसा था, अपने जीवन का जो लक्ष्य था वो बहुत क्लियर था। जैसे गीता में हमने चर्चा किया कि जीवन का लक्ष्य जो है वो सिर्फ खाना पीना और शरीर का निर्वहन करना और बच्चा पैदा करना और मर जाना, इतना ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। क्या है वो हमको गीता बताता है कि हमको भगवान से संबंध जोड़ के उनके धाम में वापस लौट जाना, क्योंकि जीव का असली स्वभाव रहता है कि वो भगवान का दास है और उनका सेवा करे। तब तक वो आत्मा का संतुष्टि नहीं रहती है। और पहले भी क्लास में हमने यही देखा कि जैसे कार में पेट्रोल डलता है ना, उसके लिए वो ईंधन है, वैसे ही शरीर के लिए खाना पीना जो है वो ईंधन है, वो शरीर को चलाता है। वैसे आत्मा के लिए ईंधन क्या है, आत्मा के लिए ईंधन है भगवान की सेवा। आत्मा तभी संतुष्ट हो पाती है जब हम भगवान की सेवा करें, तब तक आत्मा का संतुष्टि नहीं होता। जितना भी बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, एक मछली जो रहता है ना, मछली वो पानी के अंदर जब रहता है तब बहुत खुश रहता है और तैरता है, इधर उधर जाता है, बहुत अच्छे से रह लेता है। जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकाल दें और उसको कितने भी अच्छा आप खाने के लिए दो, 4 गाड़ी दो, एक बंगला दो और बहुत अच्छे एसी वगैरह सब दो, तो मछली खुश रहेगी क्या? नहीं, उसको सिर्फ पानी चाहिए। तो वापस वही मछली को सॉरी, वापस वही मछली को आप पानी में डाल दीजिए, तो कितना खुश रहेगा। तो वैसे ही आत्मा भी एक्चुअली उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो चाहता है कि खुश रहे। वो खुशी उसको कैसे प्राप्त होगी वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए गीता और भागवत हमको क्यों पढ़ना चाहिए, हमको इससे पता चलता है कि कैसे आत्मा सच में खुश हो सकता है। आत्मा मतलब कौन है, हम ही है। तो हम कैसे असली रूप में संतुष्ट हो सकते हैं, ये हमको ये सब शास्त्र पढ़ने से पता चलता है। तो उसी के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टीमेट गुड मतलब क्या है। हमारा जो भौतिक जीवन है, जैसे हमारे कंफर्ट्स है,
पहले ज़माने से देखा जाए तो हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शारीरिक रूप से बहुत हमको कम्फ़र्ट दे सकते हैं। जैसे गाड़ियाँ हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, बड़े-बड़े बंगले हो गए, ये सब तो पहले ज़माने से हमको ज़्यादा कम्फ़र्टेबल शारीरिक रूप से देते हैं। पर समाज का क्या हो रहा है मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से? हुँ, लोग ज़्यादा मानसिक ताप से मर रहे हैं। कितने सारे बंदीखाने मतलब जेल बढ़ रहे हैं, कितना सारा क्राइम रेट बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अ, समाज में नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहे हैं और ये दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे जो आध्यात्मिक उन्नति जो होनी चाहिए समाज का, वो नहीं हो रहा है। पहले-पहले जब टीवी आया था, तो क्या देखते थे लोग? गाँव के लिए एक टीवी होता था। उसमें तब के दूरदर्शन में सिर्फ़ रामायण और महाभारत आता था। हफ्ते में 1 बार वो लगा के वो देखते थे टीवी में। अगर हफ्ते में सातों दिन टीवी चलता है और सब कुछ चलता है उसके ऊपर। इसलिए तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है ना। तो जितना हमारा भौतिक जीवन बढ़ेगा, उतना हमको प्रॉब्लम होगा। ये इधर इस क्वेश्चन के पीछे ये मतलब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आजकल भौतिक चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। सब कुछ फ़ास्ट चाहिए, फ़ास्ट, फ़ास्ट, फ़ास्ट चाहिए और नहीं मिला तो प्रॉब्लम, नहीं मिला तो डिप्रेशन, नहीं मिला तो ये, नहीं मिला तो वो, इमीडिएटली क्रोध आता है। मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए भागवतम ये मुनि जन इधर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अरे इन लोगों को कब समझ में आएगा कि असली चीज़ जो है वो आध्यात्मिक उन्नति में ये समाज जो है बहुत अच्छी तरह बन जाएगा, अच्छे से स्थित हो जाएगा। तो आप कृपया बताइए ये चीज़ कि सच में हमको श्रेयस्कर चीज़ क्या है? भौतिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया उनका और ख़ास करके हमने जैसा चर्चा किया कि कलयुग के जनों के लिए वो पूछ रहे हैं। अभी कलयुग के लोगों को क्यों स्पेशल कंसिडरेशन दिया जा रहा है? अब अगले श्लोक में इधर देखते हैं हम। हम भागवत के ऊपर जाएँगे। प्रायेणल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रिताः। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो बहुत सारे हमारे गुण बताए गए हैं इधर। क्या-क्या है? हमारा आयु कम होता है, बहुत कम होते जाएगा आयु और हम आलसी है, लेज़ी, आलसी होते हैं और मिसगाइडेड, मिसगाइडेड को इधर क्या बोला गया है? हुँ, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो हमेशा ये तात्पर्य आप ज़रूर पढ़िएगा हमारा ये डिस्कशन होने के बाद। इसमें प्रभुपाद जी हर एक चीज़ जो इधर बताया गया उसके पीछे कारण बताते हैं कि क्यों ऐसे होता है। जैसे अ, आयु घटती है, इधर बोल रहे हैं आयु घटती है। आयु क्यों घटती है? अभी इधर देखिए, कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं है, अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सदा भोजन करके कोई भी व्यक्ति सादा भोजन करके आदतों को नियमित करके और सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन-सहन के कृत्रिम
मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। तो क्यों जीवन घट रहा है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कृत्रिम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम जी रहे हैं। आप सोचिए हम दिन भर में कितना हम अपने मोबाइल को देखते हैं, ये कितना आर्टिफ़िशियल है, कितना हम अपने लैपटॉप के साथ बिताते हैं, कितना टीवी देखते हैं, ये सब आर्टिफ़िशियल है ना। और जितना खाना चाहिए उससे कम से कम 2 गुना तो खाते ही हैं। जितना हमको शरीर का निर्वहन के लिए चाहिए, मतलब उतना तो मन करता है, ज़्यादा तो खाते नहीं शायद, पर हमारा मन और इंद्रिय जो है वो आदतों को अ, क्या बोलते हैं नियमित, मतलब रेगुलेशन, वो रेगुलेशन नहीं रहता है। जैसे गीता में भी आता है ना वो श्लोक, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जस्ट बाय रेगुलेशन, थोड़ा सा नियम हम अपने जीवन में रखेंगे तो हमारा ये भौतिक ताप जो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। ये गीता का कथन है। तो हमको अपने जीवन में कुछ नियम रहने चाहिए, वो शास्त्रों के हिसाब से नियम रहने चाहिए। तो तब क्या होगा, हमारा आयु नहीं घटेगी, हमको जीने के लिए और कुछ साल मिलेंगे। सादा भोजन करना, ये क्या मुश्किल है? सादा भोजन करना और आदतों को नियमित करना, इससे आयु अगर ये नहीं करेंगे तो आयु घटती है। तो कलयुग में ये सब हमारे लक्षण ऐसे होते रहते हैं। और एक लक्षण इधर देखिए कि वो बोलते हैं बहुत लेजी रहते हैं, मतलब आलसी। हम आलसी क्यों हो जाते हैं ये इधर बताते हैं, देखिए आप चौंक जाएंगे ये रीजन सुन के। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। तो इसमें दो रीजन बताए गए। एक तो आलसी होने का कारण है कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होना। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है। और तीसरा जो रीजन था पथभ्रष्ट होना, क्योंकि इतने सारे लोग, हर कोई कुछ ना कुछ बोलते रहता है, प्रामाणिक चीज क्या है वो नहीं समझ पाते, इसलिए कोई ना कोई पथ पकड़ के चलते जाते हैं। तो हमारा स्कूल और कॉलेज में ये आत्म साक्षात्कार की शिक्षा, मतलब प्रभुपाद जी एक बार MIT में गए थे, मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज जो था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो लंदन में है, उधर गए थे। और सब उधर के प्रोफेसर उनको एक कॉलेज का टूर दिए थे, मतलब पूरे कॉलेज में घुमाए थे उनको। और बोले ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, ये बायोलॉजी का है, वो सोशल का है, साइंस का है, इसका है, उसका है। सब पूरा कॉलेज घुमाने के लेके आए, उनको एक सेमिनार देना था प्रभुपाद जी को। तो आके पहले चीज वो बोले कि आपने इतना सारा डिपार्टमेंट दिखाया, आप मेरे को एक चीज बताइए, आपके पास आत्मा को स्टडी करने वाला डिपार्टमेंट किधर है? आत्मा के बारे में स्टडी करने वाला डिपार्टमेंट किधर है? आप नहीं, उसके बारे में कोई पढ़ा नहीं करता है, कोई बोलता नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, क्योंकि मानव जीवन ऐसा है कि हमारे जो बेसिक नीड्स है, खाना पीना, जो हमारे रहन सहन जो है, वो बाकी जंतुओं से, पशुओं से हमको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बाकी पशुओं को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे बिल्लियाँ जो हैं, कुत्ते जो हैं और बाकी जो जानवर हैं, उनको अपना खाना ढूँढने के लिए, अपना सोने का जगह ढूँढने के लिए और ऐसे छोटे-छोटे बेसिक जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन जो महाभारत में बताए गए हैं, उसको ढूँढने के लिए बहुत मुश्किल उनको होता है, बहुत कठिन होता है। पर मानव जीवन में वो परिस्थिति नहीं है। हमको सब कुछ आसानी से मिल जाता है। ये नेचर का अरेंजमेंट है। प्रकृति का हमारा अरेंजमेंट ऐसे किया गया है कि मानव शरीर को खाना पीना, रहना और ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है। और सब तो मिल गया,
तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ भौतिक जगत में इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, इसलिए आलसी बन जाते हैं। अब देखिए कनेक्शन कहाँ से कहाँ लग रहा है। इसको पढ़ के तो डायरेक्ट नहीं लगा, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होने से आलसी कैसे बन सकते हैं, पर उसके पीछे कनेक्शन है। क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा बनाया गया है कि मानव शरीर ही इसीलिए दिया गया ताकि हम आत्म साक्षात्कार करें। बाकी चीज तो प्रकृति हमारे लिए स्पेशली अरेंजमेंट किया है। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर रहता है, अगर कोई भी दफ्तर में बड़ा ऑफिसर रहता है, अ, उसके लिए एक स्पेशल घर दिया जाता है, एक स्पेशल गाड़ी रहती है, और कुछ उनके घर में नौकर रहते हैं। ये सब चीज उनको क्यों दिया जाता है? क्योंकि अपना काम ठीक से कर पाए, यही ना उद्देश्य है। तो वैसे मानव जीवन में हमको ये सब फैसिलिटी दिया है, बाकी लोगों से ज्यादा हमको फैसिलिटी दिया है। बाकी लोग मतलब जीव जंतु जो बाकी है, क्यों दिया है? ताकि हमारा हम अपना काम ठीक से कर पाए। क्या हमारा काम है? भगवान को जानना। ये सिर्फ मानव शरीर में पॉसिबल है, बाकी जीव जंतुओं में पॉसिबल नहीं है। अगर सोचिए एक कोई बिल्ली या कुत्ता आके हमारे इस क्लास में बैठ जाए, तो उसको क्या समझ में आएगा हम जो बात कर रहे हैं? नहीं समझ पाए। तो एक बार ये परपट आप पढ़िए, बहुत सुंदर ये है। हम अभी अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसीलिए कलयुग में इतने सारे चीजें होते रहते हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो पूछ रहे हैं खास करके कलयुग के जनों का क्या होगा। ये लोग इतने, इनका पतन हो चुका है, तो इनका क्या होगा। अभी 11वां श्लोक में बोलते हैं इधर, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र सत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रयोगों को प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। क्योंकि कलयुग में आयु कम है और इतने सारे हम बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं, और बहुत सारे चीजें हमको देखने को मिलते हैं। बोल रहे ऐसे परिस्थिति में इतने सारे शास्त्रों को पढ़ना, उनको समझना, इतना बुद्धि भी है इन्हें, मंद बुद्धि कहा गया है। तो ये सब शास्त्रों का बस सार बता दीजिए। जैसे आप कटहल देखते हैं ना, कटहल जो फनस रहता है, उसका बाहर वाला जो ये रहता है बहुत हार्ड रहता है, पर हमको वो नहीं खाते हैं। हम उसका अंदर उसको छील के हाथों को तेल लगा के उसका अंदर का निकाल के बहुत सारा प्रोसीजर रहता है, पर आखिर में हम वो छोटा सा वो जो रहता है वही खाते हैं। वैसे ही शास्त्र भी इतने सारे हैं ना, पर उसमें से जो सार है सिर्फ हमको वही चाहिए। हम वो ग्रहण करने से हमारा तुष्टि हो जाती है। तो आगे आएगा 16वां श्लोक में वो बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम के अलावा हमको और कौन सा शास्त्र का जरूरत नहीं है। भागवतम गीता जो भगवान से मुख से आया है और भगवान के बारे में है, बस जो सार है शास्त्रों का वो पढ़ेंगे तो बस हो जाएगा। खास करके कलयुग में हम अगर बोलेंगे नहीं जी हमको वेद शास्त्र पढ़ना है, 4 वेद है, 18 उपनिषद है, 100 सॉरी 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, कितने सारे इतिहास है, सब पढ़ते बैठिएगा तो एक वेद पढ़ने के लिए 12 साल लगता है। 4 वेद पढ़ने के लिए कितना हो गया? 48। 48 ईयर्स लगेगा। उसके बाद आप पुराण लेंगे, 18 पुराण है और 108 उपनिषद है, इतिहास है, रामायण महाभारत, और बाद में भागवत पे आइएगा। तब तक पता नहीं हमारा क्या होगा। तो उसको समझ पाना भी बहुत कठिन है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कृपया आप बताइए कि हमको क्या करना है। आप सार बताइए, सिर्फ हमको सार बताइए, हम
उसी का पालन करेंगे। तो ये उनका दूसरा प्रश्न हो गया। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। बोलते हैं, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों आए, ये तो भगवान खुद गीता में बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जिधर जिधर धर्म का ग्लानि होती है, वो धर्म को वापस स्थापन करने के लिए मैं आता हूँ। और एक बोलते हैं संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को फिर से स्थापन करने के लिए मैं आता हूँ। तो ये चीज ऋषि मुनि फिर से उनको पूछते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि आ, आप बताइए भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ, इसके बारे में आप बताइए। ये बताने के बाद वो थोड़ा और सिर्फ यही रीजन नहीं है, ये तो मुनियों को भी पता है कि अरे भगवान हर युग में आते हैं, हर इसमें आते हैं। वो इधर इसीलिए अगले 3 श्लोकों में, अगले 4 श्लोकों में बोलते हैं कि वो ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि भगवान धर्म का स्थापन करने के लिए आते हैं, वो उनको भी पता है। पर देखिए, उन 2-3 कारण बताते हैं। क्या कारण है हम देखेंगे अभी। हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो ये रीजन है, ये क्यों पूछ रहे हैं वो, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। हमारा चेतना का उद्धार होता है, हमारा चेतना बढ़ जाती है, शुद्ध हो जाती है हमारी चेतना भगवान के बारे में सुन के। तो हमने जैसे एक एग्जाम्पल हम चर्चा किए थे इससे पहले कि अगर कोई सो रहा है मनुष्य, अगर हम उसके नजदीक नहीं है और उसको उठाना है, तो कैसे उठाएंगे। उसका नाम पुकार के, उसका नाम पुकारेंगे और बोलेंगे अरे उठो, वो उठो, ऐसे बोलेंगे तो अपना कानों से सुनेगा। वैसे ही ये जगत में आके जो जीवात्मा है, उसका चेतना सो रहा है, उसको उठाने के लिए सिर्फ अपना कान इस्तेमाल करके उसको उठा सकते हैं, और कोई भी मार्ग नहीं है उसको उठाने का। इसलिए भागवत का श्रवण का इतना महिमा क्यों है। ये सुनने का जो प्रक्रिया है वो हमारी चेतना को उठाता है वापस। जब चेतना उठ जाना मतलब क्या है, उसको समझ में आएगा उसका और भगवान के बीच में संबंध क्या है, वो कौन है, वहाँ करना क्या है उसको। तो ये सब सिर्फ सुनने से हो सकता है। इसलिए श्रवणम, भक्ति के 9 विधियों में पहले विधि आता है श्रवणम, उसके बाद आता है कीर्तनम। तो जब तक श्रवण नहीं करेंगे हमको कुछ पता नहीं चलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान का तो छोड़ दीजिए, हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो क्या करते हैं, दिन भर हम क्या करते हैं, सुनते हैं। हम पढ़ते नहीं है कॉलेज में, हम सुनने के लिए जाते हैं। पढ़ना है तो हम तो किताब ऐसे भी है, कोई डॉक्टर बनना चाहते हो तो किताब तो मार्केट में अवेलेबल है, ला के पढ़ के डॉक्टर बन सकता है ना। नहीं, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है सुनने के लिए। वैसे है, जितना हम सुनेंगे उतना ही हमको भगवान के बारे में पता चलेगा। और इसीलिए बोलते हैं भगवान को अपने कानों से देख सकते हैं, आंखों से नहीं। तो इसीलिए ऋषि मुनि इधर बोल रहे हैं कि हमको सुनना है भगवान के बारे में। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए कृपया कि भगवान क्यों अवतार लिए, उनकी लीलाएं क्या क्या है। और एक कारण बताते हैं, इधर तो चेतना को उन्नति होती है, वो उसके बाद क्या होता है, जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। भगवान का नाम लेने से, भगवान का ये कीर्तन, अभी हमने बोला श्रवण के बाद आता है कीर्तन। तो श्रवण जब करेगा वो कीर्तन भी करेगा, भगवान का नाम लेगा। भगवान के नाम लेने से मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर से वो निकल के भगवान के पास जा सकता है।
तो ये दूसरा कारण बताता है। भाई सब कारणों का लिंक है, आप देखिए। उसके बाद क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के पोजीशन पे अगर आएगा वो, तो जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उनके संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो इतना पवित्र वो हो जाते हैं, भगवान का नाम ले लेके इतना पवित्र हो जाते हैं कि गंगा से भी वो पवित्र ज्यादा लोगों को पवित्र कर सकते हैं। हम सब जानते हैं गंगा जी स्वयं भगवान के चरण कमल से निकलती है। जब वामन देव का अवतार होता है और जब वो 3 पदों में पूरा ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, ऊपर का जो लोक नापते वक्त ना, भगवान ने अपना पैर ऐसे ऊपर किया और ब्रह्मांड का जो कवरिंग था उसको थोड़ा छेद कर दिया था। तो कारण सागर का जो पानी है वो ये ब्रह्मांड में गिरने लगा। अभी वो कारण सागर का पानी को कौन अपने सिर के ऊपर लेगा? तो तुरंत शिव जी बोले ठीक है, मैं अपने सिर पे ले लेता हूँ, मैं उसको ये कर सकता हूँ। तो शिव जी अपने जटा में उसको बांध लेते हैं। तो वही जो गंगा है वही गंगा बनती है। तो ऊपरी लोकों में गंगा रहती है, भूतल पे भी गंगा रहती है। तो भगवान का चरणामृत है गंगा, भगवान का चरण छू के वो आई है अंदर। वो भगवान का चरणामृत में हम नहाते हैं और उसको पीते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। पर भगवान का नाम लेने वाला जो व्यक्ति है ना, वो गंगा से भी शुद्ध हो जाता है, भगवान के चरणामृत से भी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हमको भगवान के बारे में बताइए। और इधर बताते हैं, इतना सब चीज जानने के बाद इस कलह प्रधान युग में पापों से उद्धार पाने के इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों का सुनना नहीं चाहता है? इतना सब सुनने के बाद कौन भागवत नहीं सुनेगा, भगवान का यश नहीं सुनेगा? आप बोलिए, ऐसे बोलते हैं। तो तीसरा प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि हम अपने चेतना को उठा सके और भगवान का नामों का उच्चारण करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का योग्य बने। और योग्य बनने के बाद ना केवल हम जाए और हमारे साथ और 10 लोगों को लेके जाए भगवान के साथ, भगवान के पास। तो ऐसे तीसरा प्रश्न वो पूछते हैं। और चौथा प्रश्न इधर पूछते हैं, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अभी तक कृष्ण भगवान के बारे में पूछ रहे थे, अभी वो पूछ रहे हैं कि भगवान की इस जगत, ये भौतिक जगत के संबंध में आप लीला बताइए, वो कैसे अवतार लिए और कैसे क्या कर रहे हैं। हम्म, ये चौथा प्रश्न हो गया उनका। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछते हैं, हम थोड़ा पीपीटी में भी देखेंगे, सॉरी। 15 तक आया। यस। क्या है भगवान के क्यों है? हाँ, हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमें भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याण प्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनके अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो पांचवा प्रश्न इधर पूछ रहे हैं कि कृपया उनके अवतारों के बारे में बताइए। अभी तक कृष्ण भगवान के बारे में पूछ रहे थे, तो और उनको सुनने का इच्छा हुआ तो वो पूछ रहे हैं उनके अवतारों के बारे में भी बताइए आप हमें। तो इसके पीछे भी वो रीजन देते हैं। और ये प्रश्न पूछने का जो सीरीज है वो अभी खत्म कर देते हैं इधर। और बोलते हैं, अभी तक हमने बहुत प्रश्न पूछ लिए आपसे, तो आप कृपया ये इसका आंसर कीजिए। बस एक लास्ट प्रश्न पूछते हैं,
करके वो लास्ट क्वेश्चन अभी 23वां श्लोक में पूछेंगे। उससे पहले वो बोलते हैं, हम उन भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं हैं, जिनका योग यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो इतना हमने पूछा क्यों? क्योंकि हमको आस्वादन करना है, फिर से सुनने का मन करेगा। आप बताइए, रामायण हम में से किसको रामायण का कथा नहीं पता? सबको पता है, फिर भी हम जब सुनते हैं तो नया ही लगता है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये भगवान के संबंधित जितने भी चीजें हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं। उनका नाम, उनके गुण, उनके लीला और उनके बारे में कथा, ये सब जीवित चीजें हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, एक दिन पढ़ते हैं, अगले दिन उसको रद्दी में बेच देते हैं, कुछ भी फायदा नहीं रहता है उसका। पर भागवतम और रामायण, गीता या भगवान के संबंध में जितने भी हैं चीजें, हम कितने भी वर्षों वर्षों हम अपने देवघर में रखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी हमको नया नया चीज पता चलता रहता है। कभी हम थकते नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं हम थकते नहीं है जी। आप और बताइए लीलाओं के बारे में, सिर्फ भगवान के बारे में, उनके अवतारों की लीला भी बताइए, वो कैसे आए हैं। और एक और उदाहरण ले सकते हैं, आप कभी ट्राई कीजिए, आप हमारा खुद का नाम जप करने का ट्राई कीजिए, 2 मिनट में थक जाएंगे। और भगवान का नाम जप करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी भगवान का नाम जप आसानी से कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है भौतिक चीजों और आध्यात्मिक चीजों में। इसीलिए वो बोल रहे हैं हम थकते नहीं है उसमें। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य के भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने उनके अलौकिक कृत्य किए। बता रहे कृष्ण और बलराम आए थे, वो बहुत सारी लीलाएं उन्होंने किया। यह भले भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। फिर बोल रहे कलयुग प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए हमको चिंता है कि कैसे आगे कैसे बढ़ेगा, आगे का काल क्या कैसे होगा। इसीलिए हम इधर सब बैठ के चर्चा कर रहे थे आपके आने से पहले। आप आ, अब तो आप आ चुके हैं, तो ये सब विषयों के ऊपर आप चर्चा, ताकि हमको ये आने वाले कलयुग में हम कैसे रहना चाहिए। और बोलते हैं इधर, हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ्य सागर को तारने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। बोले सूत जी, आप हमारा कप्तान बन जाइए और आप हमको दिशा दिखाइए कि हमको कैसे रहना चाहिए, हमारा जीवन यापन कैसे करना चाहिए। तो अभी हमको पता चलेगा। ये भागवतम जो है, सूत गोस्वामी जी अभी अभी भागवत कथा से आ रहे हैं ना, सुखदेव गोस्वामी से सुन के आ रहे हैं। तो आने के बाद ऋषियों ने पूछा होगा उनको बैठाने के बाद, जी आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका भ्रमण के बारे में बताइए, क्या क्या हुआ। तो बताए होंगे कि अभी मैं सुखदेव गोस्वामी का कथा सुन के आ रहा हूँ। तो ये जो वो सुने थे उधर सुखदेव गोस्वामी का कथा, वही हमको इधर बताएंगे, ये सब प्रश्नों के उत्तर के रूप में। हालांकि ये छोटे रूप में इसका उत्तर हमको दूसरे और तीसरे अध्याय में मिल जाता है, फिर भी अच्छे से वो बताते हैं पूरा भागवतम ये प्रश्नों का उत्तर के रूप में बताते हैं। खास करके इधर इतना हमको बताया जा रहा है कलयुग के लिए पुराण है। हालांकि सब युगों के लिए है पुराण है, खास करके कलयुग के लोगों के लिए सिर्फ भागवत पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आखिरी श्लोक में इधर बोलते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मिणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने
निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो जब तक भगवान इधर थे तो धर्म का स्थापना करने के लिए आए थे, तो धर्म उनके शरण में था, वो धर्म का रक्षा कर रहे थे। अब भगवान चले गए हैं अपने धाम को, हम सबको पता है ये चीज, तो धर्म किसका आश्रय लिया है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे ये 6 प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी जी से, और इसका उत्तर गोस्वामी जी दूसरे और तीसरे अध्याय में हमको बताते हैं। तो आज के लिए हम इधर विराम देंगे और देखेंगे संक्षिप्त में कि हमने क्या देखा। कि पहले सूत गोस्वामी जी आते हैं और उनको आदर सत्कार करके उनको बिठाया जाता है व्यासासन के ऊपर, और पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहला प्रश्न वो पूछते हैं कि आ, सबसे श्रेयस्कर चीज हम सबके लिए क्या है वो बताइए, सामान्य जनों के लिए, हम जैसे जनों के लिए। और दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि कलयुग के जीवों के बारे में वो थोड़ा उल्लेख आता है उधर, और उधर पूछते हैं कि भगवान के बारे में आप बताइए। और भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, और भगवान ये जगत के संबंध में क्या क्या चीजें किया उन्होंने वो बताइए। और आखिर में पूछते हैं कि धर्म किसका शरण में गया, ये भी आप बताइए। तो ऐसे ये पहले अध्याय सिर्फ मुनियों का प्रश्न है, उसका उत्तर जो है दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, इसको हम 2 या 3 दिन में कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एक श्लोक जो है पाठ करने जितना योग्य है। बहुत अच्छा अध्याय है, बहुत सूक्ष्म चीजें उसमें बताए गए हैं। तो कोई कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये जो 19 श्लोक है उसमें उत्तम श्लोक है जो बोला गया है, तो उसमें परपट में जो कहा गया उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस प्लीज? हाँ, तो उत्तम श्लोक एक मिनट में देख रहा हूँ। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। तो पहले उत्तम श्लोक का मतलब है ये है कि जो बेस्ट ऑफ वर्ड्स यूज करके सबसे बेहतरीन हमारे शब्द इस्तेमाल करके भगवान का गुणगान करना, ये या ऐसे भी बोल सकते हैं जो सबसे बेहतरीन शब्दों से गुणगान किए जाते हैं वो भगवान को उत्तम श्लोक बोला जाता है। तो दोनों आते हैं, एक क्रिया के रूप में आता है, एक दूसरे विशेषण के रूप में आता है। तो जो सबसे बेहतरीन शब्दों से गुणगान किए जाने वाले भगवान जो है उनको उत्तम श्लोक बोला जाता है, और जो शब्द है उनको भी उत्तम श्लोक बोला जाता है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान के संबंध में जो भी चीजें हैं, जैसे हमने चर्चा किया था, भगवान के संबंध में आने वाले जो भी चीजें हैं वो भौतिक नहीं रह जाती हैं, भगवान के संपर्क में आते ही वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। और प्रभुपाद जी एक परपट में ही लिखते हैं, तीसरे या चौथे स्कंद में ये आता है कि भगवान के संबंध में जो भी किताब लिखे जाते हैं या जो भी ग्रंथ के ऊपर टीका किया जाता है, उसमें अगर कोई त्रुटियां भी हो जाए ना, तो उसको त्रुटि के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के संबंध में है और उसमें भौतिक रूप से कुछ रह नहीं जाता है उसमें। इसलिए उधर बोल रहे हैं अज्ञानता, भौतिक चीजें मतलब अज्ञान। तो भौतिक लेश मात्र भी उसमें कुछ भी नहीं रहता है, इसीलिए वो अज्ञान के ऊपर रहता है, इसका ये मतलब है। तो प्रभु जी यहाँ पे भगवान को रिप्रेजेंट किया है उत्तम श्लोक से। करेक्ट। श्लोक में जैसे ये श्लोक में ऊपर लिखा है वयम तू न वृत्रोप्य है, यस यस। उत्तम श्लोक के विक्रम में। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। मत बोलिए।
कल आपने 4 मुक्ति के टाइप बताए थे, सारूप्य मुक्ति, वो एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? ओके ओके, 5 प्रकार के मुक्ति होते हैं। उसमें से वैष्णव जन जो रहते हैं वो 4 प्रकार के मुक्ति स्वीकार करते हैं और 5वां नहीं करते हैं वो, हालांकि वो भगवान देना देना भी नहीं चाहते वो actually। उसका नाम मैं बताता हूँ। एक होता है सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि और सायुज्य। तो इसका मतलब क्या क्या है? सालोक्य मतलब भगवान के लोक में ही हम रहते हैं। जब हमको मुक्ति मिलती है, वैकुंठ लोक में हमको स्थान दिया जाता है, भगवान के लोक में हम रहते हैं। भगवान जिस लोक में रहते हैं उसी लोक में हम भी निवास करते हैं, उसको बोलते हैं सालोक्य। और सारूप्य सिर्फ भगवान के लोक में ही नहीं रहना, बट भगवान के जैसा हमको शरीर भी मिलता है। देखने में सिर्फ सेम भगवान के और हमारे बीच में डिफरेंस नहीं हमको पता चलेगा अगर कौस्तुभ मणि को हम नहीं देखेंगे और लक्ष्मी जी को हम नहीं देखेंगे। तो कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी जो है भगवान के छाती के ऊपर निवास करते हैं, तो इसके अलावा सब कुछ सेम रहता है। तो वो बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। तीसरा आता है सामीप्य। सामीप्य मतलब सिर्फ भगवान के जैसा शरीर ही नहीं है, पर भगवान के पास रहने का जो सामीप्य, भगवान के पास भी रहते हैं। और चौथा आता है सारिष्टि। सारिष्टि मतलब सिर्फ भगवान के पास ही नहीं रहना, भगवान के जैसे ऐश्वर्य भी मिलते हैं। और 5वां है सायुज्य। सायुज्य मतलब भगवान में लीन होना, भगवान में एक हो जाना। तो ये तो होता नहीं है, फिर भी भगवान कुछ लोगों को ऐसे देते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाके वो उधर रहते हैं थोड़े दिनों तक। तो सायुज्य मुक्ति, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्ट्य और सालोक्य, ये है 5 तरह के मुक्ति। ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। तो हिंदी ग्रुप का लिंक हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पीडीएफ जो आप दिखा रहे हैं वो आपने ये ग्रुप में शेयर किया है क्या? हाँ किया है माता जी, पर आप बाद में ज्वाइन हुए होंगे तो ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा, तो मैं फिर से एक बार भेज देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, थैंक्स प्रभु जी। तो ये मैंने ग्रुप का लिंक इधर भेज दिया है, जो जो ज्वाइन नहीं किए हैं शायद वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे सुबह 6 बजे दूसरे अध्याय के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।